हेलो दोस्त, मैं रुपेश मोदक आपको भारतीय संविधान के लिए खान सर का पीडीएफ से आपको भाग एक आज बताएंगे। ठीक, सभी के लिए ठीक बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून जो है उसको संविधान में लिखा गया है। देश और राज्य का समान कैसे ठीक शासन कैसे चलेगा, आपको ठीक चलाने के लिए कितना किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान में। ठीक, भारतीय संविधान में इस किताब में 22 भाग, मगर अभी 25 भाग है। ठीक है, इसे कुछ टॉपिक्स में ठीक अभी कितना है तो 400 समथिंग से कुछ अनुच्छेद में चल गया है। ठीक, भाग एक में क्या है तो संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों के संघ। ठीक, फर्स्ट में क्या है तो आपका फर्स्ट अनुच्छेद में ठीक भाग एक है आपका संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। एक में क्या है भारत राज्यों का संघ, अर्थात इस राज्यों से सभी ठीक कभी भी टूटना अलग नहीं हो सकता। भारत यूनियन है, इससे जो इसमें जुड़ेगा वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक, कॉन्फेडरल्स माने परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में ठीक जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी से शक्ति केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। परिसंघ से कोई भी अलग हो सकता है। ठीक, संघ जैसे फेडरेशंस। ठीक, संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्ति देश को दे देते हैं और से देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का ठीक प्रयोग करें। इसमें भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक, फेडरेशंस में भी कोई राज्य अलग हो सकता है, लेकिन यूनियंस में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक, अमेरिका एक फेडरेशन है जबकि भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 में क्या बोलता है अनुच्छेद 2 में क्या बोलता है, संसद को यह अधिकार है कि भारत से बाहर कोई देश को उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में शामिल किया था। ठीक, 35 और 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक, 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और कौन सा राज्य के रूप में तो 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को ही किया गया था राज्य का दर्जा। 3 में क्या है तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति ठीक नाम, सीमा, क्षेत्र आदि परिवर्तन कर सकता है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ। ठीक, बिहार झारखंड से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। अनुच्छेद 4 में क्या है, जब संसद अनुच्छेद 2 का उपयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाने, या अनुच्छेद 3 का उपयोग करेंगे यानी किसी राज्य को तोड़ने तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
क्योंकि अनुच्छेद 368 के बाहर से रखा गया है। ठीक, दो और तीन से मैंने ये जो है आपका 1 2 3 4 को ठीक 338 के बाहर रखा गया है, जिससे अनुच्छेद 338 ठीक 368 में रखा दिया गया है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक, तो भाग 1 में क्या बोला था, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में बोला संसद ठीक भारत के बाहर के क्षेत्र को जोड़ सकता है। तीसरा बोला संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ठीक राज्य का नाम बदलना ठीक नाम बदलना होगा या उसका क्षेत्र को बढ़ाना है या सीमा ठीक परिवर्तित करना है, सीमा का नाम परिवर्तित करना है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 में अलग हुआ था, यूपी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में ठीक, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक, बिहार से झारखंड से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। और अनुच्छेद 4 में क्या बोलता है, तो 2 और 3 में संशोधन करने का शक्ति है संसद के पास। अखंड भारत में हमारा भारत अखंड भारत है। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन से खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कब खींचा गया था, तो 1853 में। ठीक, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा से अलग हो गया। ठीक, दूसरा टुकड़ा म्यांमार को अलग हो गया भारत से ठीक 1935 में। तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर से हुआ था। एक और से पूर्व पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, बांग्लादेश बन गया। ठीक, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। ठीक, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को जीरो लाइन से कहते हैं। ठीक, अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। एक, पाकिस्तान में मिल जाएं। ठीक है, 3 विकल्प क्या क्या दिया, एक पाकिस्तान में मिल जाओ, दूसरा बोला ना भारत में मिल जाओ, तीसरा स्वतंत्र देश बनाएं। जब से देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देश रियासत थी। 552 देश रियासतों को ठीक मिलाकर फेडरेशंस बनना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी कि इसे मिलाकर यूनियंस बनाएं। ठीक, इस काम में 300 लोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार पटेल बीपी मेनन और माउंटबेटन। इस लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं था। जैसे हैदराबाद के निजाम से हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजे जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। तो ऑपरेशन पोलो किसको कहा जाता है, हैदराबाद को भारत में मिलाने का मिशन था। ठीक, जूनागढ़ को यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, क्योंकि सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कार्यक्रम से उसे भारत में मिलाया। ठीक, जनमत संग्रह से किसको भारत में मिलाया, तो जूनागढ़ जो गुजरात का हिस्सा था। ठीक, रियासत था। जम्मू कश्मीर यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन से राजा हिंदू हरि सिंह से थे। ठीक, उन्होंने कहा कि हम से ना भारत में रहेंगे
और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। ठीक, तब तक से पाकिस्तान आतंकवादी का घुसपैठ ठीक पेट करा दिया। जब से हरी सिंह को लगा कि अब से हम से नहीं बचेंगे, तब हरी सिंह से नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। ठीक, इन सभी देश रियासतों को मिलाकर ठीक भारत का निर्माण किया, मिलकर एक भारत का निर्माण किया। इस भारत में 4 राज्य ABCD ने बंट गया। ठीक, एक को ब्रिटिश प्रोविंसी वह राज्य जहां अंग्रेज का शासन था। बी क्या था? प्रेनलेसी स्टेट्स वह राज्य जहां देसी रियासत का शासन था। ठीक, कॉमेसरी वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। ठीक, डी से यूनियन से टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, एस के धर्ष कमेटी। ठीक, भाषा आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस के धर्ष आयोग का गठन किया गया, किंतु इसे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक, एस के धर कमेटी क्या था? तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के सबसे पहले 1948 में एस के धर्ष आयोग का गठन किया गया था। ठीक, JVP समिति। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया और सरदार पटेल इन्होंने भी भाषा आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु हो गई। ठीक, फलस्वरूप से जनता का विरोध बढ़ गया। ठीक, फलस्वरूप से नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ठीक, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक, इनके अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। ठीक, इन आयोग के फल स्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है। पेप्सू जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग के सिफारिश पर पेप्सू 4 भागों में टूट गया। हिमाचल प्रदेश, हिंदी में हरियाणा और पंजाबी में पंजाब से यूटी। ठीक, यूटी तो चंडीगढ़। ठीक, हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिंदी के लिए तो हरियाणा। ठीक, पंजाबी पंजाब और यूटी तो चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख से दो केंद्र शासित प्रदेश बन देने के इन्हीं संख्या 9 हो गए। लेकिन एक
जन्स लिया गया कि दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को ठीक दो अलग है, इन्हें एक से कर दिया जाए। अब से वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, ओके।